गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा था बच्चों के तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं, सिंबल क्या होते हैं, है ना। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, क्योंकि इसके बाद ये आपकी बुक में टॉपिक नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। जब तक आपको वैलेंसी पता नहीं होगी तब तक आप किसी भी तत्व का पदार्थ का केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र नहीं लिख सकते, केमिकल फार्मूला नहीं लिख सकते। इसीलिए हमें पहले ये देखना जरूरी है कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा वैलेंसी पर है। वैलेंसी देखेंगे क्या होती है, कॉमन लेक्चर है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। ठीक है बच्चों, ये आपकी बुक में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये इस चैप्टर में नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है हो, तो मैं इसे अभी यहाँ पे कॉमन बता रहा हूँ। वैलेंसी देखो क्या होती है बच्चों, आप लोग देखते हो कि वाटर का जनरल फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा कि जो जल होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, हमारा H2O। यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा देखा है कि जल का जनरल फार्मूला यही होता है, H2O। वाटर का जनरल फार्मूला यही होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो 2:1 के रेशियो में यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुई हुई है, आपस में जुड़ी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है हमारा CO2। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है और कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें अमोनिया की तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों NH3, यानी कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो अब आप देखते हो कि ये जो केमिकल फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, तत्वों पदार्थों के रासायनिक सूत्र जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें अलग अलग परमाणु अलग अलग नंबर में आपस में सहयोग हो रखे हैं। तो ये जो जुड़ने का इनका नंबर है, ये कैसे आता है और कैसे हम इसे निकालते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक ऑक्सीजन है, उसे 2 हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो उसकी वैलेंसी कितनी है। यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी हम बताएंगे, यहाँ पर 2 है और एक हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी इंसान के अगर 4 हाथ हैं और किसी इंसान के अगर 2 हाथ हैं, तो उन इंसान के चारों हाथों को पकड़ने के लिए कितने इंसान लगेंगे जिनके 2 हाथ हैं, तो 2 इंसान लगेंगे भाई। एक इंसान के 2 हाथ हैं तो उसने उसके 2 हाथ पकड़ लिए, फिर दूसरा आया उसने उसके बचे हुए 2 हाथ पकड़ लिए। ठीक है, तो जो एक इंसान था जिसके 4 हाथ थे तो उसकी वैलेंसी तो 4 हो गई, संयोजकता, हिंदी में वैलेंसी को संयोजकता कहते हैं, उसकी संयोजकता 4 हो गई, वैलेंसी 4 हो गई। और जो दूसरे 2 इंसान आए उनकी वैलेंसी कितनी थी, 2-2 थी। अब कैसे इसको निकालते हैं, कैसे हम समझते हैं पहले इसको कि किस तरीके से इसे निकाला जाता है। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उस वह इस बात पर निर्भर करती है कि वह दूसरे तत्वों से कितने बंध बना सकता है। ठीक है, ये तो हुई हिंदी में इसकी परिभाषा कि किसी तत्व की संयोजकता हम कह सकते हैं कि वह किसी दूसरे तत्व से कितने बंध का निर्माण करता है। ओके, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेट बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय इटसेल्फ टू अनदर एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हम कहते हैं उसकी वैलेंसी। अभी कैसे निकाली जाती है, सबसे पहले बच्चा मैंने आपको बताया था कि आपको 30 तक तत्व याद होने चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे आपको ये 20 तक सीरियल वाइज याद होने चाहिए। हमने एटॉमिक मास देखा था, फिर मैंने बताया था जो तत्व जितने नंबर पर आता है उसमें उतने ही नंबर प्रोटॉन होते हैं, उतने ही नंबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब जो हम वैलेंसी निकालते हैं ये इलेक्ट्रॉनों के बेस पे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बेस पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वैलेंसी निकालना। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे परमाणु का जो मॉडल था वो हमने पहले पढ़ा है, KLMN वाला, है ना, कि परमाणु का जो मॉडल है, जो निल्स बोर ने मॉडल दिया था, उसमें उन्होंने 4 कक्षक बताए थे। एक परमाणु का जो मॉडल था वो किस तरीके का था, एक परमाणु का मॉडल इस तरीके का होता है, बीच में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक कक्षा होती है, इसको हम कहते हैं K। दूसरी कक्षा होती है, इसको हम कहते हैं L। तीसरी होती है, इसको हम कहते हैं M। चौथी होती है, इसको हम कहते हैं N। ओके, अभी आप 4 तक ही पढ़ो, बड़ी क्लासों में आओगे तो और आ जाएगा। ठीक है, KLMN। इसके लिए मान होता है 1, इसके लिए मान होता है 2, इसके लिए होता है 3 और इसके लिए होता है 4। 1 2 3 4, ये है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी ये क्वांटम नंबर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी बस समझ लो कि जो 1 2 3 4 है ये स्मॉल n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, स्मॉल n की। ठीक है बच्चों,
तो स्मॉल n की वैल्यू 1 2 3 4 लिखी हुई है हमने। अब मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको बताऊंगा कि इन कक्षकों के अंदर कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा 2n का स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2n का स्क्वायर। मतलब एक कक्षक के लिए जितना n का मान है वो रखो, उसको उसका स्क्वायर करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं k कक्षक, l कक्षक, m कक्षक और n कक्षक। भाई इनके लिए n की वैल्यू कितनी थी 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या था हमारा 2n स्क्वायर। ओके, पहले के लिए निकालेंगे, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, केवल ई लिख कर देता हूँ यहाँ पे, ई करके कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कि कितने होंगे के कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। एल के अंदर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, एल के अंदर 8 आ सकते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, एम के अंदर कितने आ सकते हैं 18। एन के अंदर कितने आ सकते हैं 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल के अंदर कितने आ सकते हैं और एन के अंदर कितने आ सकते हैं। के अंदर आ सकते हैं 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32। ओके, तो अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जब तक इलेक्ट्रॉन, समझो कि हम कोई तत्व ले रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो जब तक के में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। ओके, जब तक के में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं एक आध एग्जाम्पल। समझो जैसे हमने ले ली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने नंबर पर आती है बच्चों, 1 नंबर पर आती है। हाइड्रोजन कितने नंबर पर आती है, 1 नंबर पर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू करते हैं तो के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो कहाँ पे आ गया, के कक्षक में आ गया। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन के कक्षक में आ गया तो ये हो गया आपका एक, के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की जो परमाणु की संरचना बनेगी वो कैसी बनेगी, ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन आ गया, ये इसका के कक्षक आ गया और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका के कक्षक के अंदर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो परमाणु होते हैं, तत्व होते हैं हमारे, जैसे हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये क्या चाहता है कि इसके बाह्यतम कक्षक, जो इसका लास्ट वाला ऑर्बिटल है, ये वाला, जैसे इसका लास्ट ऑर्बिटल कौन सा, के ही है ना। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाए, नोबल गैस के जैसे हो जाए, है ना। जो आपकी अक्रिय गैसें हैं उनके जैसे हो जाए। अक्रिय गैसें कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये आपकी नोबल गैसेज है बच्चों। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि हाइड्रोजन चाहती है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, विद्युत विन्यास कैसा हो जाए, हीलियम जैसा हो जाए। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा या डोनेट कर देगा। मतलब कि एक एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। तो हाइड्रोजन को अपने बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। ठीक है, और एक चीज़ और, जो नोबल गैस होती है, अगर इनका बाह्यतम कक्षक पूर्ण भरा हुआ है, कैसा भरा हुआ है, पूर्ण। जैसे अगर हम हीलियम के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हीलियम कितने पर आती है बच्चों, हीलियम आती है आपकी, समझो 2 पर हीलियम आती है। हम जानते हैं कि जो हीलियम होती है वो कितने नंबर पर आती है, 2 नंबर पर आती है। तो हीलियम के लिए विद्युत विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, भाई हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें पता है के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले के कक्षक भरेंगे फिर आगे वाला भरेंगे। तो हमने बना ली ये हीलियम की स्ट्रक्चर। ये आ गया हमारा हीलियम, इसका प्रोटॉन, ये इसका के कक्षक, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और एक कहीं भी बना दो आप, यहाँ पे आ गया के कक्षक के अंदर ही। ठीक है, यानी कि के कक्षक में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो अब आप लोग देखो कि जो के कक्षक है वो पूरा भरा हुआ है ना। के में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते थे बच्चों, 2 आ सकते थे, 2 हमने भर दिए। तो ये एक अक्रिय गैस है, मतलब ये किसी से कोई क्रिया नहीं करेगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0। मतलब ऐसे पदार्थ जिनके बाह्यतम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन अगर भर गए तो वो कैसे हो जाएंगे, अक्रिय, मतलब कि वो कोई भी वैलेंसी नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब देखो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम कितने नंबर पर आ रहा है? 3 नंबर पर। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके? 3। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो के, फिर क्या आएगा? एल, क्योंकि भाई के में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? एल के अंदर चला जाएगा। अब लिथियम क्या चाहेगा? लिथियम चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाए? हीलियम के जैसा हो जाए। हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका वैलेंसी का कंसेप्ट कि कैसे हम वैलेंसी निकालते हैं तत्वों की। ओके बच्चों, आज की क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि केमिकल फार्मूलाज कैसे लिखते हैं। थैंक यू।